हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज 327 मींस ट्रुथ इज इटर्नल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। ट्रुथ इज इटर्नल और वर्ड दे रखा है 327। ये नहीं पता 3 किसके लिए, 2 किसके लिए और 7 किसके लिए, है ना। बिकॉज सेकंड वाली जो लाइन है उसको देखो, एनमिटी इज नॉट इटर्नल। इसके लिए जो लाइन है 7983। अब एक चीज तो फिक्स है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 3 है। अब कॉमन वर्ड ढूंढो इन दोनों में, इज और इटर्नल। इज और इटर्नल मतलब एक चीज तो फिक्स है, इज और इटर्नल के लिए या तो 3 होगा या 7 होगा। इसके लिए 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इटर्नल के लिए 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। हाँ, इससे एक चीज कंफर्म होती है कि ट्रुथ जो वर्ड है उसका मतलब ट्रू है, ये कंफर्म है, कंफर्म। समझ गए। अब अगली लाइन पकड़ लो, एनमिटी इज नॉट इटर्नल। इसके लिए दे रखा है 7983। ठीक है, 7983। फिर से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने वही लाइन वापस से क्यों लिख दी भाई। ये तो लिख दिया ना अपन ने। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ओके ओके ओके, ये वाली लाइन लिखनी है हमें। ट्रुथ डज नॉट पैरिश, इसके लिए है 9426। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ट्रुथ के लिए तो ट्रू है, तो ये ट्रुथ ट्रू को डिनोट करेगा। कंफर्म हो गया। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया। 327 ट्रुथ इज इटर्नल, 783 इज नॉट इटर्नल, मीन्स ट्रुथ डज नॉट पेरिश। व्हाट डज एनमिटी मीन्स इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब फिर से ध्यान दो, यहां पर एनमिटी भी है, नॉट भी है। इन दोनों के लिए दो वर्ड है मेरे पास, या तो 9 या फिर 8। यहां देखो क्या है, मेरे पास 9 है, यहां पर देखो मेरे पास 9 है, लेकिन 9 तो है, लेकिन यहाँ एनमिटी नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर 9 तो है, यानी एनमिटी नहीं है, लेकिन ये 9 इन तीनों में से किसी एक वर्ड के लिए है, ये कंफर्म हूं मैं। अब यहां पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहां पर भी और यहां पर भी है, नॉट। इसका मतलब नॉट के लिए 9 यूज होगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास एनमिटी के लिए, 8। सिंपल। आया कुछ समझ में, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पर, समझ में आ जाएगा आपको हिंट की मैं क्या रिलेट कर रहा हूं दोनों सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, व्हाट डज एनमिटी मीन्स इन दिस लैंग्वेज, 8 वर्ड। ओके।